हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप लोगों को प्लीज़ कहानी को सुनिए और आगे बढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि कहानी सुने, कहानी बहुत अच्छी है। तो चलिए बिना किसी देरी को हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमने कहानी को ख़त्म किया था। तो फिर चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम और आप कहानी के साथ साथ। ओह ओह माय गॉड, लियो आश्चर्य से बोला। इतनी परेशानियां आई और चली गईं और मैं पड़ा इंडियन कुंभकर्ण की तरह सोता रहा। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह सकता कि उसकी नज़र उस चट्टान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, हफ्सी के सिर पर पड़ी। वह उछल पड़ा। हॉली हॉली अंकल, ये तो वही पत्थर की चट्टान है जिसका डिटेल पिताजी के पूर्वजों ने पत्र में लिखा है। तुम्हारा अनुमान ठीक है लीवो बेटे, पर इसकी खोज करने हेतु ईश्वर ने हमें इसीलिए जीवित छोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ अंकल कि जो पत्रों में बताए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। हाँ, हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है कि ये वो सिर ना हो। इसके बारे में तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा है कि वह सिर यहाँ से आगे पीछे कहीं अन्यत्र हो। ये वही चट्टान है अंकल, ये वही चट्टान है अंकल, मेरा दिल कह रहा है। फिर भी अगर आप ना माने तो उस दिन तो यकीन करेंगे जब मैं उस दुष्ट जादूगरनी को आपके सामने, आपके पास लाकर खड़ा कर दूंगा। मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा है मेरे बेटे। वैसे ये काम इतना आसान नहीं है, बेहद ही कठिन है। इसलिए तुम अनेक कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार रहना। मैं तैयार हूँ अंकल। मौत तो एक न एक दिन आनी ही है। अपने पूर्वजों की आत्मा संतुष्टि के लिए अगर मुझे प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लियो ने दृढ़ता से कहा। बेटे लियो, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हॉली ने प्रस्तावना देते हुए कहा। भगवान तुम्हारा साथ दे, मेरा जवाब था। धीरे धीरे सूरज अपनी लालिमा को बिखेरता हुआ बदलियों में खोता चला गया। रात्रि के विश्राम के समय हम सुबह उठे तो हमें एक नई स्फूर्ति व ताजगी का एहसास हुआ। चारों ओर से गहरी धुंध वातावरण खुली हुई थी, पर जैसे जैसे सूरज की रश्मियाँ अपने प्रखरता पर बढ़ रही थी धुंध छटती जा रही थी। हमने नाव तैयार की और उस चट्टान तक पहुंचने के लिए नदी में उतर गए। अब्दुल्ला बड़ा साहसी व कुशल नाविक था। उसने बेहद सतर्कता से नाव उस पर पहुंचाई। साहिल पर पांव पड़ते ही हमारे होश उड़ गए। चेहरे नतीजन वहाँ रेत पर अनगिनत मगरमच्छ लेटे उग रहे थे। चंद पलों तक तो हम प्रस्तर प्रतिमा की मांदनी खड़े उन्हें खौफ भरी नज़रों से देखते रहे, किंतु जब हमने किसी का ध्यान अपनी ओर न देखा तो दबे पांव एक ओर से बढ़े। ईश्वर का धन्यवाद कि या तो मगरमच्छों को हमारी आहट न मिली या फिर वे आहट पाकर ही मस्ती में पड़े रहे, पर हिलना गवारा न किया। हम रेत पर दबे पांव काफ़ी आगे जाकर रुके। नाव हमने बांध दी थी, परंतु तत्पश्चात हम भय से डरने लगे। दिल में लिए नदी में स्नान में उतरे। आज के स्नान में हमारी पूर्ति दर्शनीय थी। तत्पश्चात हमारे पास जो कुछ था खाकर पेट की भूख को शांत किया और आसपास का अवलोकन करने लगे। नदी के दूसरी ओर घने जंगलों का श्रृंखला थी जो पहाड़ों तक चली गई थी। शेष दोनों तरफ भयंकर दल बदलों का लंबा सिलसिला था जो कि शायद पहाड़ों में कहीं जाकर खत्म होता था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी घने जंगलों का शुष्क पहाड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नजर न आता था। ये स्थान कभी नदी पार करने वालों के लिए पत्थर घाट का काम करता था। एकदम गलत। कौन मूर्ख होगा जो ऐसी जगह आकर नदी पार करने की कोशिश करेगा।
जहाँ एक ओर सैकड़ों मगरमच्छ हैं तो दूसरी ओर खूंखार जंगली आदिवासियों का डेरा है। आपको बहुत ही शीघ्र मेरी बात का यकीन आ जाएगा, लियो दृढ़ स्वर में बोला और उस ओर बढ़ता चला गया जिधर पत्थरों का तराशकर चंद चित्रों की आकृति को उभारा गया था। इन गुफाओं को देखिए अंकल, तब अपनी राय कायम लीजिए। मैंने एक गुफा में झांकने की कोशिश की तो मुझ में एक गिरा पेड़ नजर आया जो कदाचित तूफानों की चपेट में आ गया था। मैंने उसे उखाड़ने का प्रयास किया तो उखड़ गया। वहाँ मुझे एक वृत्ताकार बृहद छिद्र नजर आया। मुझे अफ्रीका के जंगलों में फैले अनगिनत रहस्यों की लंबी श्रृंखला का आभास था। इसलिए मैं लियो की बात केवल सुन रहा था और उत्तर देने की अपेक्षा अपनी ही सोचों में गुम था। इस क्षेत्र में मौजूद रहस्यों के कारण ही इस क्षेत्र के कालरा क्षेत्र भी कहते थे। तभी मुझे मिस्री सभ्यता का स्मरण हुआ। संभव था कि पुरानी मिस्री सभ्यता का दबदबा यहाँ तक आकर कायम हो गया हो, अथवा पुरानी सभ्यता की जातियों की कारसी, बावली या कैनफी में कोई सभ्य जाति यहाँ इधर आ निकली हो और बस कर अपनी सभ्यता की छाप छोड़ गई हो। मेरी नज़र घूमी। दलदलों के ऊपर हजारों पक्षियों के झुंड उड़ रहे थे, जिसके कारण आसमान पक्षियों से ओत-प्रोत दिखाई दे रहा था। अंकल, अंकल कहाँ खो गए? इस भयंकर दलदल को देख रहा हूँ जो सैकड़ों मील से भी अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगर हम यहाँ अधिक देर ठहरे तो दलदलों की संहार से कोई विषाणु संक्रमित रोग भी हमें घेर सकता है। आप सही कह रहे हैं, जॉन बोला, लेकिन लियो क्रुइज से बोला, इतनी मामूली परेशानी से अगर हम हताश हो गए, हारने लगे, तो अपनी मंजिल की ओर कैसे बढ़ सकेंगे? हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, पर हमारे कदमों में मूर्खता की गति नहीं, वरना जीते जी किसी की सतर्कता होगी। अगर हमने ऐसा न किया तो मंजिल की बात दूर, रास्ते में ही जान गंवा बैठेंगे। मैं चेतना निपूर्ण लहजे में बोला, और याद मत भूलो लियो कि तुम्हारे पूर्वज अब तक यहाँ तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। उनमें से कोई भी न तो तुमसे कम साहसी था, न ही क्षीण विवेकी का मालिक। अंकल, हमारे सामने दो समाधान हैं। पहला कि हम वापस समुद्र की ओर चलें और चक्कर काट कर उस ओर आने का प्रयास करें। दूसरा, या नदी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कोई और दूसरा मार्ग ढूंढें। इतनी दूर आने के बाद नदी के पानी के चीरते आगे बढ़ने और कोई नया मार्ग खोजें। मैंने लियो की मानसिकता समझी, गहराई से सोचा। इस प्रकार आगे बढ़ने हम बुरी तरह लर्जते से हरते चांद की रोशनी में वो खूंखार लड़ाई देखते रहे। मरने के खतरा तो बहुत था, पर स्वयं शीघ्र से शीघ्र रहस्यमयी चट्टान तक पहुंचना चाहता था। इसलिए मैंने सम्मान प्रदान कर दी। हमारी नाव आगे बढ़ी। अब्दुल्ला बड़ी ही सतर्कता से नाव चला रहा था। मैं लियो के साथ अपने हथियार संभालने, किसी भी मुसीबत से निपटारा के तत्पर बैठा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमने नदी के तैरते घोड़े का आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वे समूहों में थे। कहीं नाव पर ही न धावा बोल दें, इसलिए हम सतर्क हो गए। पर शायद घोड़ों के लिए भी हमारे यहाँ उपस्थित होने का महत्व किसी आश्चर्यजनक दृश्य से कम न थी, इसलिए वे हिनहिनाते हुए खुद ही एक ओर से बढ़ते जा रहे थे। लियो ने उन पर हमला करना चाहा, किंतु मैंने मना कर दिया। वे भड़क सकते थे। हमने घोड़ों को झुंड पार किया तो तट पर पहले की तरह सैकड़ों घड़ियाल आराम फरमाते नजर आए। वे तट से लेकर दलदलों तक लेटे जम्हाइयाँ ले रहे थे। उन्होंने हमारे मार्ग में बाधा न डाली। दलदलों के ऊपर जाते वाले हंस सैकड़ों की संख्या में उड़ रहे थे। जॉन बहुत प्रसन्न हुआ।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को कहानी अच्छी लग रही होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।